आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष में अपयश के योग कब बनते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। पंडित जी, अपयश से बचने के लिए क्या सरल तरीका है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है प्रवीण जी कि नाम बदनाम हो रहा है, अपयश मिल रहा है, चल रहा है वो समय जिसमें बेवजह के आरोप लग रहे हैं, बेवजह का अपयश मिल रहा है। अगर आपको वर्तमान में इस समय में अपयश मिल ही रहा है तो क्या करें कि तुरंत अपयश मिलना बंद हो जाए, तुरंत बदनामी रुक जाए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार सूर्याष्टक का पाठ करिएगा, या भगवान सूर्य के 21 नाम हैं। जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर 21 नाम बोलिएगा। नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाते रहिएगा, अपयश कटेगा। और रविवार को नमक और अदरक का सेवन करना बंद कर दीजिएगा। सूर्य मजबूत होने लगेगा और सूर्य जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे आपका अपयश दूर हो जाएगा। तो अगर आप अपयश के शिकार हो रहे हैं, अपयश में फंस गए हैं, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से और रुद्राष्टक का पाठ करने से लाभ होगा। और एक बात और बता दूं, अगर आप अपयश के शिकार हो गए हैं, आपको बदनामी मिल रही है, रोज सुबह के समय नहा करके हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करिए। हनुमान जी के आंखों के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करना शुरू करिए। आपके अपयश की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपयश का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, कब अपयश के योग बनते हैं। पंडित जी ने बताया किन ग्रहों की वजह से अपयश मिलता है, ये भी बताया, और अपयश से कैसे राहत पाई जाए, कैसे अपयश से मुक्ति पाई जाए, ये उपाय भी बताया। पंडित जी, मान लीजिए कि कोई कोर्ट केस में फंसा हुआ, झूठे कोर्ट केस में, कई बार ऐसा होता है कोई गलती नहीं होती, कहीं से लोग नाम लिखवा देते हैं, लोग फंस जाते हैं, उसकी वजह से उन्हें अपयश मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें ताकि केस भी शांत हो जाए और जो है अपयश भी जो है दूर हो जाए? देखिए, अगर कोर्ट केस का मामला है, आपके ऊपर झूठा आरोप लगा है, आप बदनामी के शिकार हो रहे हैं और मुक्ति भी नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य देव और हनुमान जी दोनों की पूजा करनी चाहिए। अगर आप किसी केस में, मुकदमे में फंस गए हैं, झूठे आरोप लग गए हैं, बदनामी भी बहुत हो रही है, मुक्ति भी नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करिए और जल में जरा सी रोली मिलाइएगा। जरा सी रोली मिला करके रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और रोज शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जला करके 7 बार 7 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा निरंतर 1 से सवा महीने तक करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को दीपक जला करके हनुमान जी के सामने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 1 महीने तक ये उपाय करिए, 1 सवा महीने तक। और जितने दिनों तक ये उपाय करें, उतने दिनों तक प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। ये करने से आप किसी भी तरह के मुकदमे से, विवाद से छुटकारा पा जाएंगे, अगर आपके ऊपर गलत आरोप लगा है तो। और दूसरे नंबर पे, इस उपाय को करने से आपका अपयश का योग कटेगा। आपका अपयश धीरे धीरे घटेगा और धीरे धीरे आप जैसे जैसे मुकदमे से बाहर आएंगे, आपके अपयश की स्थिति बेहतर हो जाएगी। देखिए, सामान्य जीवन में भाई हम कोई भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अपयश की संभावना तो कहीं भी बन सकती है। तो कोई भी व्यक्ति जो अपयश से जीवन में बचना चाहता है,
चाहता है कि उसकी बदनामी कभी ना हो, वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। डेली मॉर्निंग सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी प्लेन वाटर रोज करिए ऐसा। और हर मंगलवार हर शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करिए। ये 2 काम अगर आप लंबे समय तक करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप किसी भी तरह के अपयश के शिकार नहीं होंगे। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और वहां से शव यात्रा निकल रही हो तो उसे शुभ माना जाता है। शकुन शास्त्र कहता है प्रवीण जी, लक्षण शास्त्र कहता है कि अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं और रास्ते में आपको डेड बॉडी दिखाई दे जाए, शव दिखाई दे जाए, तो काम बनता है, शुभ हो जाता है। अब लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि डेड बॉडी दिखने पे काम क्यों बन जाता है। देखिए, आपको तो वो मृत्यु लग रही है, लेकिन दरअसल वो एक नए जीवन की शुरुआत है, नए जीवन का आरंभ है। और हिंदू मैथोलॉजी मृत्यु को केवल एक रूपांतरण मानती है, मृत्यु को अंत नहीं मानती। हिंदू मैथोलॉजी में मृत्यु को आरंभ मानते हैं, शुरुआत मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के बाद और आगे अच्छी जीवन में जाएगा और अच्छी उन्नति करेगा। चूंकि मृत्यु या शव एक नए शुरुआत की सूचना है, इसीलिए उसका दर्शन हो जाना शुभ मानते हैं, लाभकारी मानते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।